नमस्कार जोहार, चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों क्यों, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, हजारीबाग यातायात पुलिस ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामले में 1,21,00,000 की राजस्व वसूली साल भर में की है और इस दौरान 22,000 चालान काटे गए। एसपी मनोज रतन चौथे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और हेलमेट पहने वाहन चालक कानूनन जुर्म और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। 3 या उससे अधिक लोडिंग और बिना सीट बेल्ट और अत्यधिक रफ्तार से वाहन चलाने वालों से भी जुर्माना वसूला गया है। ये भी बताया कि जिले के विभिन्न थाना पुलिस की ओर से यातायात संबंधित कई जागरूकता अभियान भी चलाए गए। अलखुर बाबा धाम के बाद अब शिरडी साई दरबार पहुंचे विवादों में रहने वाले विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी। कहा कि सभी धर्मों में सम्मान रखते हैं। जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने सुबह शिरडी साई बाबा का दर्शन किया। मौके से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर विधायक ने दावा किया कि उनके मित्र और महाराष्ट्र के क्रिकेट बोर्ड के सदस्य साईराज गायकवाड़ ने उनका स्वागत किया है और विधायक के द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की है। प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक इस मौके पर गायकवाड़ ने कहा कि आप सभी संप्रदायों को लेकर एक साथ चलने का काम करते हैं। हल्के कोडरमा में 25 परिवारों के 100 लोगों ने किया धर्म में परिवर्तन, जांच में जुटा है प्रशासन। कोडरमा के सतगावा प्रखंड में 25 हिंदू परिवारों के 100 लोगों ने धर्म में परिवर्तन किया है। इन लोगों ने ईसाई धर्म को अपनाया है। हालांकि ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने धर्म नहीं बल्कि मन परिवर्तित किया है। धर्मांतरण का मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस जांच शुरू कर चुकी है। वहीं हिंदू संगठन के कार्यकर्ता गांव पहुंचकर मामले की जानकारी जुटा रहे हैं। इन लोगों को पिछले कुछ सालों में ईसाई धर्म प्रचारक के द्वारा लगातार प्रलोभन दिया जा रहा था। अलवर देवघर में शख्स पर फेंका बम, उड़े शरीर के चिथड़े, मार्केट में दहशत। झारखंड के देवघर में सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। अपराधियों ने एक शख्स पर बम से हमला कर दिया। हमले में शख्स के शरीर के चिथड़े उड़ गए। मृतक की पहचान लक्ष्मी यादव के रूप में की गई है। बताया जाता है कि 6 की संख्या में आए अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने छत बिछत हालत में शव को बरामद किया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अलवर 23 जनवरी को साहिबगंज पहुंचेगा दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज। पीएम मोदी बनारस में दिखाएंगे हरी झंडी। भारत में क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 13 जनवरी को दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज का पीएम मोदी बनारस से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और 23 जनवरी को दुनिया का सबसे लंबा नदी का जहाज साहिबगंज पहुंचेगा। अलवर सिमडेगा जिले में गणतंत्र दिवस को लेकर डीसी ने की समीक्षा बैठक। गणतंत्र दिवस को लेकर समाहरणालय सभागार में उपायुक्त ने समीक्षा बैठक की। बैठक में डीसी ने मुख्य कार्यक्रम को सफल आयोजन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर झांकिया, प्रभात फेरी एवं संध्या के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई है। अलवर देवघर में 23 एवं 24 जनवरी को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। हेमंत सरकार एवं संताल परगना पर दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य की राजनीतिक परिस्थितियां जिस चौराहे पर खड़ी है उसके चारों ओर भयावह स्थिति बन गई है। झारखंड में भारत की सबसे निष्क्रिय हेमंत सोरेन की सरकार है। हेमंत सरकार हर मोर्चे पर विफल है। सड़क, बिजली एवं पानी पर काम नहीं किया गया है। भ्रष्टाचार पर हेमंत सरकार ने पूरे राज्य की जनता को शर्मसार किया है। अलवर रामगढ़ में विधायक अंबा प्रसाद की कार का एक्सीडेंट हो गया, जहां एक बाइक ने पीछे से विधायक की कार को टक्कर मार दी। यह हादसा एक अन्य बाइक सवार को बचाने के दौरान हुआ है। बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद की फॉर्च्यूनर गाड़ी को बाइक सवार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण अंबा प्रसाद का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया और अंबा प्रसाद को हल्की फुल्की चोट भी लगी है। अलवर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि देवघर में 23 और 24 जनवरी को भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी और यह बैठक संताल परगना के लिए मील का पत्थर साबित होगा। संगठन को धारदार बनाने के साथ साथ रावण राज्य से मुक्ति का आह्वान करेंगे। सड़क से सदन तक जो आंदोलन सरकार को उखाड़ फेंकने का किया जा रहा, उसको और भी धारदार बनाने का चिंतन मनन होगा। और परिसदन में मीडिया के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि हेमंत सरकार ने संताल परगना के लोगों को ठगने का काम किया है। दीपक प्रकाश ने चुनौती देते हुए कहा कि हेमंत सरकार खुले मंच पर आकर बताएं कि उनके शासनकाल में संताल परगना में कितनी योजनाएं लाई गई और भाजपा के शासनकाल में संताल में कितना विकास हुआ है। अलवर झारखंड लोक सेवा आयोग में नियुक्ति प्रक्रियाएं काफी धीमी चल रही है। स्थिति यह है कि एकल पदों पर नियुक्ति में भी 1 साल से अधिक समय लग जा रहा। वहीं कई अन्य पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया लगभग 1 साल से 1 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई है और इनमें मेडिकल कॉलेज में सहायक अध्यापक, आयुष चिकित्सक जैसे महत्वपूर्ण पद भी शामिल है। एकल पदों की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के अधीन माइक्रोबायोलॉजिस्ट एवं फूड एनालिस्ट के पदों के लिए पिछले साल 22 जनवरी को 2 अलग अलग विज्ञापन जारी कर आवेदन मंगाए गए थे। अलवर समेत शिखरजी विवाद में 5 राज्यों के 50 जिलों में धरना देंगे आदिवासी। 24 फरवरी को झारखंड बंद रहेगा। पारासात पहाड़ी पर दावेदारी को लेकर मरांग बुरु बचाओ संघर्ष समिति की ओर से मधुबन में महाजुटान का आयोजन किया गया। महाजुटान में 24 फरवरी को झारखंड बंद का ऐलान किया गया है। पूर्वियों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने मंच से घोषणा की है और कहा कि पारसनाथ का अस्तित्व बचाने को लेकर 30 जनवरी को उलिहातू में उपवास एवं 2 फरवरी को भोकनाडीह में विशाल सभा आयोजित की जाएगी। और इससे पहले आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालकर मुर्मू ने कहा था कि 17 जनवरी को देश भर के आदिवासी 5 राज्यों के 50 जिलों में धरना करेंगे।
हल्का झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों की वेतन विसंगति होगी दूर। झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर होगी। छठे वेतनमान में विसंगति के कारण शिक्षकों को इसमें परेशानियां आ रही है। वित्त विभाग ने संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग से दस्तावेज मांगने की तैयारी कर ली है। शिक्षकों के लिए सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना MACP लागू करने की दिशा में कार्रवाई होगी। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ से वार्ता करने के बाद वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि जनवरी 2006 से शिक्षकों के उत्क्रमित वेतनमान में विसंगति को दूर करना वित्त विभाग का काम है। हल्का झारखंड शराब व्यापारी संघ की मांग, नई उत्पाद नीति हटे, लॉटरी सिस्टम फिर से हो बहाल। झारखंड की नई उत्पाद नीति पर अब भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। झारखंड शराब व्यापारी संघ ने इसे लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। संघ के महासचिव सुबोध कुमार जायसवाल ने कहा कि झारखंड की नई उत्पाद नीति प्रयोगशाला बनकर रह गई है। आज भी यह स्थिति है कि यह प्रयोगशाला के रूप में ही चलाया जा रहा, जबकि पिछले वर्ष से एसोसिएशन ने उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो की उपस्थिति में उत्पाद सचिव के सामने एसोसिएशन के कई मामले उठाए थे। मांग किया गया था कि 2300 करोड़ की राजस्व झारखंड के शराब व्यापारी देंगे, मगर जो लाभ छत्तीसगढ़ के सिंडिकेट को देने के लिए वादा किया गया है वह उन्हें भी मिले। कोरोना काल में व्यापारियों ने करीब 1700 करोड़ बिना कोई राहत के सरकार को राजस्व देने का काम किया था। झारखंड के शराब व्यापारी संघ ने कहा कि लॉटरी सिस्टम को पुनः लागू किया जाए। जायसवाल ने कहा कि एक बार फिर एसोसिएशन के अधिकारी मांग कर रहे कि हमारी मांगों पर सरकार विचार करे और इसमें सभी का भला है। हल्कर JPSC से विश्वविद्यालय में शुरू होगी शिक्षकों की भर्ती। JCECB से BEd कॉलेज पर लगाम। राज्य के विश्वविद्यालय में काफी समय से लंबित शिक्षकों और एकेडमिक स्टाफ की बहाली जल्द शुरू हो पाएगी। इसके साथ ही राज्य के BEd कॉलेज पर लगाम भी लगेगी। इससे संबंधित प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता से कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक में प्रधान सचिव वंदना दादिल ने बताया कि कैबिनेट ने मंगलवार को 30 प्रस्ताव की स्वीकृति दी है। राज्य के विश्वविद्यालय में शिक्षकों और एकेडमिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए 2022 के UGC रेगुलेशन के तहत परिनियम गठन से संबंधित उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। हल्कर धनबाद में वैक्सीन की 3200 डोज 20 दिनों बाद हो जाएगी एक्सपायर। लोग नहीं करा पा रहे टीकाकरण। धनबाद में हाल ही में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी आ गई है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना टीका का एक भी डोज नहीं लिया है। फिलहाल वही लोग टीकाकरण केंद्र आते हैं जिन्हें सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। धनबाद में अभी वैक्सीन की 3200 डोज बची है जो 31 जनवरी को एक्सपायर हो जाएगी। हल्कर पारसनाथ पर्वत के अधिकार पर विवाद, 5 राज्यों के आदिवासी संगठनों का महाजुटान, दी है चेतावनी। झारखंड के गिरिडीह जिले के पारसनाथ पर्वत का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और पहले पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के बाद इसे तीर्थ स्थल बनाए जाने को लेकर जैन धर्मावलंबियों के द्वारा देश भर में व्यापक आंदोलन चलाया गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने जैन धर्मावलंबियों की मांग को मानते हुए तत्काल श्री समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल के बजाय धार्मिक आस्था को देखते हुए इसे पवित्र स्थल रहने दिया। एक तरफ पारसनाथ पहाड़ को जैन धर्मावलंबियों के द्वारा यह कहा जाता है कि उनके 24 तीर्थकारों में से 20 तीर्थकारों ने यही मोक्ष की प्राप्ति की थी। दूसरी ओर आदिवासी समाज के द्वारा पारसनाथ पहाड़ को अपना मरंग बुरु पवित्र धार्मिक स्थल बताया जा रहा। इसके साथ ही आदिवासी समाज के द्वारा उनके मरंग बुरु पर्वत पर पशु बलि देने का अधिकार भी मांगा जा रहा। हल्कर अभी जेल में ही रहेगा प्रेम प्रकाश, हाईकोर्ट का राहत देने से इनकार। अवैध खनन से प्राप्त अवैध राशि की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद सत्ता के करीबी प्रेम प्रकाश को जेल में रहना पड़ेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने उसको जमानत देने से इनकार कर दिया है। वह बीते 24 अगस्त से जेल में है। जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट में उसकी ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी है। हल्कर झारखंड के 20 लाख हरा राशन कार्ड धारी लगा रहे PDS दुकानों के चक्कर। इतने दिनों से नहीं मिला है योजना का लाभ। झारखंड सरकार की ओर से 20 लाख गरीबों को हरा राशन कार्ड तो जारी कर दिया गया है, लेकिन 6 माह से इन्हें राशन नहीं मिल रहा। लाभुक केवल हरा राशन कार्ड लेकर PDS दुकानों की चक्कर लगा रहे। राज्य सरकार ने जनवरी 2021 से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लागू की थी और इसके तहत खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े 15 लाख लाभुकों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से 5 किलो चावल प्रति माह उपलब्ध करवाया जा रहा था। पिछले अगस्त माह में सरकार ने 5 लाख और गरीबों को इस योजना से जोड़ा है, यानी अब राज्य में इस योजना के लाभुकों की संख्या बढ़कर 20 लाख हो गई है। हल्कर CCTV फुटेज उपलब्ध कराने के ED कोर्ट के आदेश को जेल प्रशासन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। रांची कोटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद मनी लॉन्ड्रिंग के कैदियों को मिली घर जैसी सुविधाएं एवं उनके माध्यम से हो रहे जेल मैनुअल के उल्लंघन की मिली सूचना पर ED के माध्यम से मांगा गया CCTV फुटेज अब तक ED को नहीं मिल पाया है। यहां तक कि ED की याचिका पर ED की विशेष अदालत ने भी गत 22 दिसंबर को जेल प्रशासन को आदेश जारी किया था कि जेल प्रशासन ED को अविलंब जेल का CCTV फुटेज ED को उपलब्ध करवाए, लेकिन 19 दिनों के बाद भी जेल प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हल्कर EPS 95 के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुधारात्मक अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर को 3 जजों की बेंच को भेजने की जो सिफारिश की थी उसकी तिथि निर्धारित हो गई है। EPS 95 के मामले पर 3 सदस्यीय बेंच 11 जनवरी को सुनवाई करेगी, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। बोकारो स्टील रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन, BSRI एवं फेडरेशन ऑफ रिटायर्ड सेल एम्प्लॉयज,
फोर्स के महामंत्री राम आगर सिंह ने ये बताया और उन्होंने कहा कि अब हम लोग केस जीत जाएंगे। यह मेरी समझ और अध्ययन है और इस केस को जीतने से जितने भी रिटायर्ड एवं सेवारत कर्मचारी हैं उन्हें लाभ मिलेगा। रोड सेफ्टी को लेकर रांची जिला प्रशासन ने निकाली रैली। राज्यसभा सांसद महुआ मांझी हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रांची जिला परिवहन विभाग की तरफ से सुबह रोड सेफ्टी को लेकर रैली निकाली गई। इस रैली को राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महुआ मांझी ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि रोड सेफ्टी को लेकर जागरूक होने की बहुत जरूरत है। आए दिन सड़क हादसे में लोगों की जान जा रही है, ऐसे में लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। झारखंड के गिरिडीह जिले में आदिवासी सभा का आयोजन। झारखंड के गिरिडीह जिले में बड़ी संख्या में आदिवासी पारसनाथ पहाड़ी के पास जमा हुए और राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से उनके पवित्र स्थल को जैन समुदाय के कब्जे से मुक्त करने का आग्रह किया। मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। 50 से अधिक निकायों का संगठन होने का दावा करने वाले झारखंड बचाओ मोर्चा के एक सदस्य ने दावा किया कि मरंग बुरु पारसनाथ झारखंड के आदिवासियों का जन्मसिद्ध अधिकार है और दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए प्रावधान। निगम क्षेत्र में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब आवेदन के साथ होल्डिंग नंबर देना होगा। नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने आदेश जारी कर आवेदन के साथ होल्डिंग नंबर को अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश प्रभावी हो चुका है। घर में जन्मा हो या अस्पताल में, दोनों स्थिति में होल्डिंग नंबर जरूरी होगा। अब धनबाद नगर निगम से जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए देना होगा मकान का होल्डिंग नंबर। वहीं निगम क्षेत्र के बाहर रहने वाले व्यक्ति के बच्चे का जन्म अगर निगम क्षेत्र के किसी अस्पताल में होता है और उक्त व्यक्ति निगम में आवेदन करता है तो उससे होल्डिंग नंबर की मांग नहीं की जाएगी। राज्य में अप्रैल तक निकाय चुनाव होने के आसार नहीं है। पहले कोरोना ने रोका, अब आरक्षण में रोटेशन खत्म कर फंसी है सरकार। झारखंड में नगर निकाय चुनाव लगातार टलते जा रहे और पहले कोरोना के कारण चुनाव नहीं हुआ तो फिर आरक्षण के मुद्दे पर इसे टाल दिया गया। अब सरकार ने मेयर और अध्यक्ष पद पर आरक्षण में रोटेशन खत्म कर जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने का फैसला किया है और इसके लिए 22 दिसंबर को विधानसभा में नगरपालिका संशोधन विधेयक पास हुआ है। लेकिन इस पर सरकार फिर से फंस गई है क्योंकि आरक्षण और उसके आवंटन का प्रावधान कुल सीटों के आधार पर तय होता है। भविष्य में जब निकायों की संख्या बढ़ेगी तो आरक्षित सीटों की संख्या और आवंटन के प्रावधानों को भी बदलना होगा और यही नहीं, कोई भी सीट वर्ग विशेष के लिए हमेशा सुरक्षित नहीं रह सकती।